नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। दुर्ग में न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी महिला संगीता पंडित ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। प्रार्थी महिला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कोर्ट में लगाई याचिका 156/3 में हुए आदेश के अनुसार महावीर डेवलपर्स के संचालक योगेश पांडे समेत 3 अन्य के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक जानबूझकर निरस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर 420 समेत 5 अन्य धाराओं में FIR करने के आदेश सिटी कोतवाली थाने को दिए थे। पर थाना प्रभारी महेश ध्रुव के द्वारा 5 दिन तक टाल मटोल कर FIR करने में देरी करते हुए आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया है। महावीर डेवलपर्स के संचालक योगेश पांडे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है सिटी कोतवाली थाने में कोर्ट के आदेश पर, परंतु कई धाराओं को उसमें छोड़ दिया गया। क्या कारण था? जो FIR की गई है वो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी धाराएं मतलब फैक्ट्स उसमें डिस्क्लोज होते हैं उसके हिसाब से की गई है। अगर अभी भी कुछ फैक्ट्स आगे आते हैं, सामने आते हैं, तो वो धाराएं उपयुक्त धारा जोड़ के उसमें फिर आगे मतलब धाराएं जोड़ी जा सकती हैं FIR में। सर, प्रार्थी संगीता पंडित ने कई संगीन आरोप लगाए हैं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी पे। उन्होंने यह कहा है कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे से उन्हें थाने में बैठाया गया और सुबह 5 बजे वो FIR करवा के वापस लौटी। और थाना प्रभारी के ऊपर डराने धमकाने का भी आरोप है। तो क्या कारण है सर कि हर बार सिर्फ सिटी कोतवाली थाना प्रभारी के ऊपर ही आरोप लगते हैं? क्या कारण है सर, वजह क्या है? FIR एक ऐसी प्रोसेस है, उसको करने में थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लगता है। और इसके अलावा अगर इस तरह के कुछ तथ्य हैं कि उन्होंने कुछ निष्पक्ष काम नहीं किया है तो उसके मतलब जो भी होगा उस पर हम जांच कर लेंगे। और मेरे हिसाब से पुलिस पूरा मतलब निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है और करती रहेगी। सर, ऐसा ही पिछले दिन आपने गंभीर आरोप लगाया थाना प्रभारी पे कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं किया गया। क्या मामला है? सर, मामला ये है कि हमारी पैतृक संपत्ति है कोहका कुरुद रोड में, और जिसमें जो है साजिश के तहत महावीर डेवलपर्स के संचालक योगेश पांडे और मेरी बड़ी बहन मंजू पंडित दोनों ने मिलकर षड्यंत्र के साथ निरस्त पावर ऑफ अटर्नी के उस पर उन्होंने जो उस ज़मीन की रजिस्ट्री योगेश पांडे ने अपनी पत्नी रेखा पांडे के नाम पे रजिस्ट्री कर दी, जो कि पावर ऑफ अटर्नी निरस्त हो चुकी थी। आपने बताया कि जो 156(3) में आदेश के बाद आप थाना पहुंचे थे, तो क्या वहाँ आपकी FIR नहीं लिखी गई? सर बिल्कुल, जब हम 156(3) के तहत जब ऑर्डर हुआ, हम वो लेकर दस्तावेज लेकर हम गए सिटी कोतवाली थाना। तो सर हम जब जाते थे तो सर मैं देखता हूँ, मैडम मैं पढ़ लेता हूँ पहले एक बार, आप छोड़ दीजिए, आप कल आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा, आप छोड़ दीजिए मैडम, मैं SP साहब से बात करके बताऊँगा, मेरे को साहब से डिस्कस करना पड़ेगा, मेरे को पढ़ना पड़ेगा आपका चीज़ें, ऐसे करके वो हमें सुबह आइए, कल आ जाइए, एक काम करिए मैडम, फिर परसों आ जाइए। और जब उनसे पूछे सर आप हमको सही सही बताइए कि हम कब आएँ, क्योंकि मैं नागपुर से आई हूँ, मुझे बाहर यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। तो वो यही बोलते ठीक है। और जब हम बोलते थे उनको सर कब आए, तब अच्छा ठीक है कल आ जाइएगा, देख लेंगे। और जब अगले धमकाने की भी बात भी सामने आ रही है आपको थाना पर, क्या कुछ बोलोगे? सर धमकाने कैसे है कि जब मैं वहाँ पे FIR करवा रही थी, रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे के करीब वो थे, और हमको उनको थैंकफुल करने गए थे कि ठीक है हमारा FIR हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए मैडम आप अपराध तो दर्ज करवा रही हैं, लेकिन आप सही नहीं कर रही हैं। बोले देखिएगा आपके साथ योगेश पांडे अभी आगे चल के क्या क्या कराएगा करके, क्या क्या अपराध आपके खिलाफ भी FIR होगा, क्या क्या होगा, अभी आप देख लीजिएगा। अभी क्या चाहती है? बात सामने आ रही है कि सुबह 4 बजे आपकी FIR दर्ज हुई है, तो क्या रात भर बैठना पड़ा आपको थाने में? जी सर, मैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे गई थी थाना, लेकिन फिर जो हमारे FIR का जो है वो बात जो हुई है 7:30 बजे उन पर जब फ़ोन गया है, तब हमारे पास वो आए हैं उनके पुलिस कांस्टेबल और बोला कि मैम आइए आप लोगों का FIR दर्ज होगा। करीब 8 बजे से शुरू हुआ है, और जो है 8 बजे से वो उनकी इच्छा तो नहीं दिख रही थी करने की। 8 बजे से मैं मेरे बेटे के साथ बैठी थी, जो मेरा 16 वर्षीय पुत्र है, मैं उसके साथ थाने में थी, और सुबह 4:30 पौने 5 बजे मैं थाने से निकली हूँ सर। अब ये डॉक्यूमेंट लाइए, उसको उन्होंने पूरी रात में वहाँ पे बैठी हूँ, और ये CCTV के फुटेज से वहाँ से सर आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।